हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 के मैथ का एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बारे में। इसके बारे में कुछ बातें इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। इससे आगे की बात बतानी है, लेकिन उससे पहले पिछली बात को थोड़ा सा रिपीट करते हैं, रिमाइंड करते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि टर्म होता है यहाँ पे सीपी का, दूसरा टर्म होता है एसपी का, तीसरा टर्म होता है प्रॉफिट का, और चौथा टर्म होता है लॉस का। और उसके एक टर्म और है कि न तो प्रॉफिट होगा न तो लॉस होगा। एक बात आप लोग, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि सब्ट्रैक्ट करने का काम जो होता है वो बड़ा में से छोटा को हम लोग माइनस करके करते हैं, बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि सीपी माइनस एसपी, मतलब कि सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इतना में खरीदे हैं, मतलब हम जब माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे शुरू में सीपी लिखे हैं, इसका मतलब है कि सीपी मतलब खरीदने वाला दाम जो है ज़्यादा है और बेचे हैं कम दाम में। तो कम दाम में बेचे हैं, इसका मतलब लॉस हो गया, हमको यहाँ पे लॉस हो गया। और एक कंडीशन है कि जब हम बेचने वाला कीमत ज़्यादा है, मतलब हम बेच रहे हैं ज़्यादा कीमत में, इसका कीमत ज़्यादा है, और जो कॉस्ट प्राइस है मतलब जितना खरीदे थे हम जितना में, वो कम दाम का था। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। बेचने वाला दाम यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा में बेच रहे हैं मतलब प्रॉफिट में है हम, प्रॉफिट होगा। जितना हम खरीदे हैं उससे ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमको प्रॉफिट होगा। और एक कंडीशन होगा कि ना तो हमको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर जितना में हम खरीदे हैं उतना ही में हम किसी वस्तु को बेच देते हैं, तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो उसका तो खैर बात ही अलग है। लेकिन अब यहाँ पर जो कंडीशन है प्रॉफिट एंड लॉस का, दोनों में तीन टर्म है। सीपी एसपी लॉस है, एक कंडीशन में 3 टर्म है, और एक दूसरा कंडीशन है वहाँ भी 3 टर्म है, एसपी सीपी प्रॉफिट का। तो यहाँ 3 टर्म में से कोई भी 2 टर्म दिया रहेगा और तीसरा टर्म आपको मालूम करना होगा। और यहाँ भी 3 टर्म में से कोई भी 2 टर्म दिया रहेगा और तीसरा टर्म आपको मालूम करना होगा। तो इस कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें कोई भी 3 चीज़ में से 2 चीज़ दिया रहेगा, उसका वैल्यू यहाँ इनपुट कर दीजिएगा और तीसरा टर्म का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। उसी तरह यहाँ पर भी 3 टर्म में से कोई भी 2 टर्म दिया रहेगा और तीसरा टर्म को आपको फाइंड कर लेना है। बस सीधी सी बात है। उसमें करना क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ फाइंड करना है उसको हम एक तरफ किनारे करते जाते हैं, अलग करते जाते हैं, और जो चीज़ वैल्यू दिया हुआ है उस सबको एक तरफ करते जाते हैं, और उसके बाद हमको उसका वैल्यू फाइंड हो जाता है। अब आगे का कंडीशन होता है कि इसमें
प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज भी शामिल हो जाता है। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ने से पहले परसेंटेज का चैप्टर पढ़ना होता है, तो आप लोग परसेंटेज पढ़ लिए होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ कुछ समझ लीजिएगा, और नहीं तो फिर उसका वीडियो देख लीजिएगा परसेंटेज का। लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल इजी वे में बताएंगे ताकि जो नहीं भी देखे होंगे परसेंटेज का वीडियो, जो नहीं भी जान रहे होंगे उनको भी समझ में आएगा, समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो लॉस ऑफ प्रॉफिट सिंपल वे में दिया है वहाँ पे परसेंटेज में दिया रहता है, वहाँ पे परसेंटेज में दिया रहता है। तो ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये हम आगे की वीडियो में बताएंगे।